पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फिर तनाव, कई जगहों पर बमबारी की खबर। रिश्ता में ट्रेनों पर पथराव, 4 ट्रेनों को बनाया गया निशाना। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। रेलवे लाइन पर प्रोटेस्ट की वजह से कुछ देर के लिए ट्रेनों की आवाजाही हुई प्रभावित। मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इलाके में बढ़ा तनाव। हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा पश्चिम बंगाल में दंगों की फंडिंग करती है बीजेपी। पंचायत चुनाव और 2024 के चुनाव में जनता न करे बीजेपी का समर्थन। हुगली में हिंसा के खिलाफ बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का आज फिर प्रदर्शन। कहा सुबह 11 बजे श्रीरामपुर में फिर से बैठूंगा धरने पर। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ममता पर पलटवार का। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह हो गया है पश्चिम बंगाल। रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग। टीएमसी नेता डोला सेन ने कहा बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर यूपी और गुजरात से बेहतर। बीजेपी भगवान राम का कर रही है अपमान। पिस्टल और तलवार लेकर निकालती है जुलूस। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। हिंसा के दौरान तमाशबीन बनी रही पुलिस। लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया, सिर्फ हिंदू संगठनों पर हो रही है कार्रवाई। हनुमान जयंती को लेकर ममता ने किया पुलिस को अलर्ट। कहा 6 अप्रैल को नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का तनाव। रामनवमी पर हुई हिंसा के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। हनुमान जयंती पर अलर्ट को लेकर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने उठाए सवाल। कहा क्या ममता बनर्जी पहले ही पूरी परिकल्पना तैयार कर रही हैं? पश्चिम बंगाल में आ गए हैं पुराने कश्मीर के पत्थरबाज। सासाराम हिंसा में अब तक 43 लोग गिरफ्तार। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ डीएम और एसपी ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाने की अपील की जा रही है। सासाराम के हिंसा प्रभावित इलाकों का एडीजी ऑपरेशन सुशील खोपड़े ने किया जायजा। स्थानीय लोगों से की बातचीत का। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियंत्रण में हालात। बिहार शरीफ में भड़की हिंसा की जांच में जुटी टीम। सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम अजीजिया मदरसा पहुंची। नालंदा में भड़की हिंसा के बाद हालात में सुधार, लेकिन धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा अब भी बंद। अलग अलग जगहों से पुलिस ने अब तक 130 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस की छापेमारी जारी। बिहार शरीफ के हिंसा प्रभावित इलाकों का पुलिस के घुड़सवार दल ने किया निरीक्षण। हालात में सुधार, लेकिन इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। फुलवारी शरीफ में आयोजित इफ्तार पर गरमाई बिहार की सियासत। लाल किले जैसे मंच पर टोपी पहने दिखे सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू के सभी बड़े नेता हुए इफ्तार पार्टी में शामिल। इफ्तार पार्टी के आयोजक आफ्ताब आलम ने कहा पूरे बिहार वासियों का सपना है कि नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बने और उनके जैसे लोगों की इस देश को जरूरत है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बयान। अच्छा है, लाल किले के सामने हुई इफ्तार पार्टी। नीतीश सभी विपक्षी नेताओं को करेंगे एकजुट और देश की कमान संभालेंगे। इफ्तार को लेकर बीजेपी का नीतीश कुमार पर हमला। निखिल आनंद ने कहा जब रोम जल रहा था तब नीरव बंसी बजा रहा था। ठीक उसी तर्ज पर नीतीश कुमार जश्न इफ्तार मना रहे हैं। तेजस्वी के ट्वीट पर ओवैसी का पलटवार। का सरकार आपकी है, जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। तेजस्वी ने ट्वीट कर हिंसा के लिए संघी सोच और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा बीजेपी जिन राज्यों में कमजोर है वहां पर ऐसे दंगे बीजेपी करवा रही है। रामनवमी के दिन सासाराम और नालंदा में भड़की थी हिंसा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद से नीतीश से सवाल। राम की पूजा अगर भारत में नहीं होगी तो क्या भारत से बाहर होगी? नीतीश राज में रामनवमी के जुलूस पर हमले क्यों होते हैं? बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा सीएम बीमार व बूढ़े हो चुके हैं, इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। नीतीश के पास जनमत नहीं। नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान। नालंदा और सासाराम जैसी घटना दोबारा न हो उसके लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। साहिबगंज के डिप्टी कमिश्नर का बयान। सीसीटीवी के आधार पर दोषियों की धरपकड़ में जुटी है पुलिस। हनुमान मंदिर के पास 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प के बाद बढ़ा तनाव। दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। संभाजीनगर हिंसा को लेकर सरकारी वकील का दावा। दंगे के पीछे राजनीतिक साजिश होने का अंदेशा। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने से भी थे लोग नाराज। मालवानी इलाके में हुए उपद्रव के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल। नामजद जमील मर्चेंट ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट में वीडियो फुटेज पेश किया। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को आरोपी बनाया है।
महाराष्ट्र में कोरोना के 248 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमित एक शख्स की मौत। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 3,552। 203 लोग ठीक होकर वापस घर गए। सोमवार को मुंबई में कोरोना के 75 नए केस सामने आए। 77% मरीजों में नहीं दिखे कोरोना के लक्षण। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार हुई। महाराष्ट्र के पुणे में भी बढ़ा कोरोना का खतरा। 93 नए केस आए सामने। एक बुजुर्ग महिला की मौत। पुणे शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 39। महाराष्ट्र के सतारा जिले में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। जिला अधिकारी ने निर्देश जारी किया। सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के साथ बैंक, स्कूल और कॉलेज में भी मास्क अब अनिवार्य है। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। हालात चिंताजनक नहीं, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता। तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। हरियाणा में हेल्थ वर्कर्स और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क अब अनिवार्य है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 724 हुई। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना ने पसारे पैर। पिछले 24 घंटे 50 से ज्यादा नए केस आए सामने। संक्रमित मरीजों में बच्चे भी शामिल। अलर्ट मोड पर सभी जिला अस्पताल। घबराने की नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर संदीप नायर की सलाह। बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, लेकिन ज्यादातर लोग घर में ही दवाई लेकर ठीक हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दिसंबर 2021 में कहा था, अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। असम दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिया खाने पर आने का न्योता। केजरीवाल बोले, असम के सीएम से पूछूंगा कि आप इतना झूठ कैसे बोलते हैं और आपने ये कला कहां से सीखी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट के जरिए केजरीवाल को पलटवार। बोले, मैं नहीं समझता था केजरीवाल इतने डरपोक और कायर होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का सावरकर को लेकर कांग्रेस पर निशाना। बोले, जिनके पास सोने की चम्मच है वो वीर सावरकर को नहीं समझ सकते। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। कांग्रेस ने 25 मार्च को कर्नाटक चुनाव के लिए अपने 124 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 100 और उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में महामंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। मानहानि केस में सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत सजा पर रोक की मांग पर 13 अप्रैल और लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ 3 मई को सुनवाई। राहुल गांधी का फिर पीएम मोदी पर निशाना। बोले, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट किया वीडियो। पीएम और अडानी पर सवाल उठाते हुए कहा, 1000 कोशिशें कर लो, ये सवाल नहीं रुकने वाले, देश जवाब लेकर रहेगा। मानहानि केस में सूरत में राहुल गांधी के साथ पहुंची प्रियंका गांधी। कोर्ट से दोनों साथ में बाहर निकले। सूरत कोर्ट के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की हंगामे की कोशिश। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, राहुल गांधी के समर्थकों को सूरत में घुसने नहीं दिया। राहुल गांधी के साथ ताकत दिखाने के लिए सूरत पहुंचे कांग्रेस शासित 3 राज्यों के सीएम भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और सुखविंदर सिंह सुक्खू। सूरत में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कानूनी प्रक्रिया है, कोई शक्ति प्रदर्शन या रैली नहीं। अगर परिवार के सदस्य के पर ऐसी बात आती है तो परिवार के बाकी सदस्य इकट्ठा साथ आते हैं। राहुल गांधी के समर्थन में जम्मू के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। पुलिस के साथ हुई कहासुनी। राहुल गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा हमला। कहा, आज छोटे सरकार तमाम लश्कर के साथ क्या करने गए थे? आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करने गए थे क्या? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त किए जाने के विरोध में पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की। हर जिले में लोगों से पोस्ट कार्ड लिखवाकर प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर। पंजाब के मुद्दों पर चर्चा। सामाजिक न्याय के सम्मेलन में बोले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सभी राज्य दिखाएं प्रतिबद्धता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का सीबीआई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तोता बन गया है और मोदी जी तोते को नचा रहे हैं।
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का बीजेपी को चैलेंज, बोली वो पूरी दिल्ली में एक भी स्कूल ऐसा दिखा दे जहां पर 90% से ज्यादा बच्चे फेल हो गए हों। बीजेपी वाले सरासर झूठ बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कहा ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर बीजेपी मनीष सिसोदिया को लंबे वक्त तक जेल में रखने की साजिश कर रही है। भारत के 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की एयरपोर्ट पर आगवानी। भूटान के राजा आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, दोनों ही देशों की दोस्ती और बढ़ाने पर होगा विचार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले किसी गांव में जाइए तो पता चलता पूरा गांव बेरोजगार है, सरकार केवल उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बेंगलुरु में जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने कहा कि बीजेपी का ये आखिरी वक्त है, अब बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। चलती ट्रेन में यात्रियों को आग के हवाले करने वाले सिरफिरे का स्केच जारी, केरल के कोझिकोड में एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस में हुई घटना, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। ट्रेन में आग लगाने वाली घटना की जांच जुटी एफएसएल की टीम, हादसे में 3 लोगों की मौत और 9 लोग हो गए थे घायल, सिरफिरे की तलाश कर रही है पुलिस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोझिकोड की घटना को लेकर केरल के सीएम से बात की, कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण, जल्द पकड़ा जाएगा दोषी। केरल के राज्यपाल ने भी घटना पर दुख जताया। अतीक अहमद के लापता नाबालिग बेटों को लेकर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई आज, पुलिस पर कई दिनों तक अवैध तरीके से हिरासत में रखने का आरोप, रिपोर्ट सौंप चुकी है पुलिस। निकाय चुनाव में अतीक अहमद की पत्नी का टिकट कटना तय, औपचारिक ऐलान को लेकर बीएसपी की मंडलीय बैठक आज, नए उम्मीदवार के नाम पर भी होगा फैसला। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर 6 अप्रैल को सुनवाई, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है फरार, 25,000 का इनाम भी है घोषित। अतीक अहमद से पूछताछ के लिए साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस, प्रॉपर्टी डीलर जीशान के साथ मारपीट, धमकी देने और 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का है आरोप। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज, मथुरा की एक अदालत में एक ही नेचर के सभी मुकदमों को आपस में जोड़ने की मांग, श्री कृष्ण विराजमान ने दायर की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की सुविधाएं बढ़ाई जाने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, कई विभागों के अधिकारी अपना जवाब दाखिल आज करेंगे। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी, अगली सुनवाई 17 अप्रैल दोपहर 2 बजे होगी। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में एक और आरोपी अरुण रामचंद्रन पिल्लई की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ी, पिल्लई पर मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कान के बोन के पास इंजरी है, विस्टा रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि खाने में क्या दिया गया था। यूपी के गाजियाबाद में मोबाइल चोरों के गिरोह का पर्दाफाश, चोरों के पास से मोबाइल अनलॉक करने वाला और IMEI बदलने का सॉफ्टवेयर बरामद, 2 साल से थी पुलिस को तलाश। फिरोजाबाद से चरस की तस्करी करने वाला इंटरनेशनल गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, 9 किलो चरस की बरामदगी हुई, इंटरनेशनल कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल। पिता निकला 7 साल की बेटी का कातिल, जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा की घटना, 29 मार्च को मिली थी मासूम की लाश, शव मिलने के बाद से घाटी में था आक्रोश। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चतरा में मुठभेड़, 25 लाख के इनामी गौतम पासवान समेत 5 बड़े नक्सली ढेर। बरेली में समुदाय विशेष के लोगों ने किया सैलून की दुकान पर हमला, हमले में गौरव को आई गंभीर चोट, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुटी, एसपी सिटी ने कहा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। ग्रेटर नोएडा के घर में मिली महिला डॉक्टर की सड़ी हुई लाश, 20 दिन पुराना बताया जा रहा है शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। हरियाणा के अंबाला में कुत्तों का खौफ, 4 साल की बच्ची को पिटबुल ने बुरी तरह से नोचा, 15 जगह काटने के निशान, पिटबुल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज, कड़ी कार्रवाई की मांग। स्टेशनरी और फोटोग्राफी की दुकान चलाने वाले दिव्यांग को 12 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस, आयकर विभाग ने 10 अप्रैल तक नोटिस का जवाब मांगा, परेशान दुकान मालिक लगा रहा है ऑफिसों के चक्कर। रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों का विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक, वन रैंक, वन पेंशन की खामियों को दूर करने सहित कई मांग की जा रही है, पीएम और रक्षा मंत्री को दिया गया के नाम सौंपा गया ज्ञापन। दिल्ली पुलिस में तैनात कांस्टेबल लापता, कांस्टेबल के परिवार ने लगाई गुहार, अधिकारियों ने कांस्टेबल के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाने और जल्द खोज निकालने का दिया आश्वासन।
आईपीएल में कल खेले गए छठे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से हराया। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ को 218 रन का टारगेट दिया था। सीएसके के लिए ऋतुराज सबसे अधिक 57 रन बनाए। सीएसके से मिले 218 रनों के बड़े स्कोर के जवाब में लखनऊ की टीम 205 रन पर ढेर हो गई। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काइल मेयर्स ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए।